जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश के डिफिनेशन दोस्तों हम बोलते जा रहे हैं, जो भी डिफिनेशन इसमें आएगी बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर जो नहीं लिख पाए तो इसको वीडियो के फिर से मतलब बैक करके और देख के और लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कारण कि समय काफ़ी लग जाएगी इसीलिए। और जो नहीं समझ में आता है उसको एकदम बढ़िया से आज इस चैप्टर को जो है बढ़िया से समझेंगे हम लोग एकदम, कि एक बार डिफिनेशन भी आपका याद हो जाएगा, साथ साथ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कि प्रकाश किसे कहेंगे, तो इसका डिफिनेशन होता है प्रकाश किसे कहेंगे। प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इस मार्कर को देखना है, इससे तो प्रकाश निकलता नहीं है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ से वस्तु से कहीं प्रकाश के स्रोत से कहीं से प्रकाश आया, इस पर प्रकाश टकराया, टकरा के हमारे आंखों तक आती है, तो अब हम इस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो देखिए यहाँ कारक बन गया प्रकाश। यहाँ प्रकाश अगर जो नहीं होता तो इस वस्तु को हम नहीं देख पाते। जैसे अंधेरा होता है, जहाँ प्रकाश नहीं होता उसमें जगह हम नहीं देख पाते हैं। दूसरा होता है प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश के स्रोत दोस्तों अनेक प्रकार के हैं, जिसमें दो प्रकार के हम लोग जान रहे हैं कि प्रकाश के एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानवकृत स्रोत। तो देखिए प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश के वैसे स्रोत जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उसे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए सूर्य हुआ, तारा हुआ, ये सब इंसान ने उसको नहीं बनाया है, वो क्या है हमारे प्राकृतिक से मिल रहा है और उसके माध्यम से हमको क्या रोशनी मिल रही है। ठीक है, दूसरा होता है मानवकृत स्रोत किसे कहते हैं, तो प्रकाश की वैसे स्रोत जो प्राप्त तो होते हैं प्राकृतिक से, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करके और मानव द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे देखिए जो भी है टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया। देखिए मोम जो है तैयारी होते हैं क्या प्राकृतिक से, लेकिन उसको क्या है उसमें धागा वगैरह लगा कर और उसको जलाकर मानव जो है कि रोशनी प्राप्त कर लेती है, इन्हें प्रकाश उत्पन्न कर लेती हैं। देखिए टॉर्च हुआ, बिजली का बल्ब हुआ, लालटेन हुआ, दीपक हुआ, ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है या मानवकृत कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बताए वस्तु। देखिए वस्तु दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, वस्तु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रतिदीप्त वस्तु और दूसरा होता है अप्रतिदीप्त वस्तु। तो प्रतिदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, तो वैसे वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, उसे जिससे प्रकाश उत्पन्न होता हो उसे प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। और ऐसे वस्तु जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हों, जिसका अपना कोई प्रकाश न हो, उसे अप्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए प्रतिदीप्त वस्तु के हम अगर जब बताते हैं तो इसमें जैसे देखिए बॉल जल रहा है, बिजली का बल्ब जल रहा है, सूरज है आप देखते हैं कि प्रतिदीप्त है, कारण कि सूरज के में प्रकाश है जिसके कारण हम उसको देख लेते हैं। तारा है उसको देख लेते हैं। लेकिन अप्रतिदीप्त की बात करते हैं, जैसे चंद्रमा हुआ, चंद्रमा के अपना प्रकाश नहीं है, अपना इसमें इसका कोई रोशनी नहीं है, तो क्या होता है सूरज की प्रकाश पड़ता है, वो टकरा कर और हमारे आंखों तक आती है, तो उससे हम देख लेते हैं कि चंद्रमा है। इसी प्रकार जैसे जो वस्तु जैसे टॉर्च या बल्ब कहीं जल रहा है तो उसको हम देख लेते हैं अंधेरा में भी। लेकिन अगर जो वस्तु में खुद का प्रकाश नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं, उस पर अगर टॉर्च जलाते हैं या बॉल की रोशनी में होती है तब हम उसे देख पाते हैं। तो जिस वस्तु को हम अगर दूसरे के सहायता से देखते हैं, दूसरे प्रकाश के स्रोत की सहायता से देखते हैं, उसे अप्रतिदीप्त कहते हैं। और जिसको क्या करें, जिसका स्वयं के प्रकाश हो उसे कहते हैं प्रतिदीप्त वस्तु। अब बताए प्रकाश की प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो देखिए किसी प्रकाश की स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल कण से टकराकर और बिखरने की क्रिया, कुछ उसमें अवशोषित हो जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, डिफिनेशन यानी कि परिभाषा कैसे लिखेंगे प्रकाश की प्रकीर्णन के, तो वैसे प्रकाश की किरणें जो किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल कण से टकराकर
कुछ कण अवशोषित हो जाते हैं, कुछ किरणें अवशोषित हो जाते हैं और अवशोषित होके उसके बाद वो फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, यानी प्रकीर्णित हो जाते हैं, उसको कहते हैं प्रकाश की प्रकीर्णन। ठीक है, साधारण याद कर अगर जो साधारण भाषा में बोले तो बोलेंगे कि वैसे प्रकाश किसी प्रकाश पुंज से आती हुई प्रकाश की किरणें धूल कण से टकराकर और फैलने की क्रिया को प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है किरण। किरण किसे कहेंगे? तो देखिए दोस्तों, जब जहाँ प्रकाश के स्रोत होते हैं वहाँ से बहुत सारे किरणें निकलते हैं, तो जो सरल रेखा में आती हुई प्रकाश के किरणें को, सरल रेखा में आती हुई प्रकाश के किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, देखिए अब होता है किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरण पुंज बहुत सारे प्रकाश के किरण, जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो देखिए बहुत सारे प्रकाश किरणों के समूह, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? कि इसका परिभाषा लिखेंगे कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब होता है किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो इसको देखिए जानते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो देखिए किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें और जिस बिंदु पर टकराकर और फैल जाती है तो उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। जैसे इसको हम जानते हैं, मान लीजिए कि यहाँ बिजली, यहाँ बल्ब है या सूरज है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकला और ये यहाँ से किरण आया और इस बिंदु पर यहाँ टकराया, यहाँ कोई वस्तु था, यहाँ टकराया, टकरा के क्या हुआ, यहाँ से ऐसे ऐसे फैल गया। देखिए फैल गया तो ये अपसारित। देखिए याद करने के लिए क्या कीजिए, अपसारित यानी अप हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है यानी कि फैल रहा है, तो ये इसको कहेंगे अपसारित, अपसारित। ठीक है, और देखिए समानांतर किसी प्रकाश पुंज से निकली हुई किरण, देखिए जैसे यहाँ से निकल रही एकदम सीधा सीधा जाएगी, कहीं नहीं टकराएगा, कहीं नहीं टकराएगा, तो ऐसे किरण को कहेंगे समानांतर किरण, प्रकाश की किरण। ठीक है, समांतर किरण पुंज। देखिए अब होता है तीसरा अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसे प्रकाश की किरणें जो किसी बिंदु पर आकर अभिसारित हो जाए, यानी वहाँ आकर सब इकट्ठा हो जाए। जैसे यहाँ से बहुत सारे अलग अलग से प्रकाश की किरण आ रहा है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है, और ये सब क्या होगा, एक बिंदु पर आके यहाँ अपसारित हो जाए, अभिसारित हो जाए, अभिसारित हो जाए, यानी एक जगह आके केंद्रित हो जाए। और देखिए एक जगह केंद्रित हो गया तो इसको कहेंगे अभिसारी। अभिसारी, अभी मतलब आना, एक जगह आके मिल जाना, उसको कहेंगे अभिसारित। और देखिए यहाँ फैल गया तो अपसारित, और यहाँ सीधा सीधा चल गया तो ये कहेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझे। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के और भी जो बचे हैं उसको बता देंगे।